बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 8 एक्सरसाइज 19 पे है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 19 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ड्रा टू लाइन्स L1 एंड L3 पैरेलल टू द गिवन लाइन L1 ईच एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। हमने जो है वो पैरेलल लाइन्स ड्रा करनी है। तो चलिए जो है वो हम यहाँ पे इसके पैरेलल लाइंस ड्रा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो है वो हमने तकरीबन 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लिया और उसको L1 का नेम दे दिया। अब उसके बाद हमने यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमने L1 ड्रा कर लिया। उसके बाद हम अपनी कंपास लेंगे और उसको जो है वो हाफ से ज़्यादा जो हमने L1 ले लिया उसको जो है वो हम हाफ से ज़्यादा जो है वो यहाँ पे खोल लेंगे। ठीक है। अब हम जो है वो एक आर्क ऊपर लगाएंगे। ठीक है। और एक ही आर्क जो है वो हम L1 के नीचे जो है वो लगा देंगे। उसके बाद हम दूसरी साइड पे रखेंगे और उसको रखने के बाद हम एक आर्क ऊपर लगा देंगे और एक आर्क जो है वो हम नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है। अब ये हमने लाइन ड्रा कर लिया है। उसके बाद जो है वो हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद अब देखिए ये जो 2 पॉइंट्स आए थे हमारे पास वो हमने जो है वो लाइंस ड्रा कर लिए हैं। उसके बाद जो है वो हमें जो है वो 2.5 सेंटीमीटर पैरेलल लाइंस जो है जो हमें चाहिए L2 और L3 वो हमें 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो हमें लाइंस चाहिए। तो हम अपनी कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक खोल लेंगे। इसको हम ये देखें ये 2 है और ये 2.5 है। यहाँ पे रखेंगे 2.5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे अपनी कंपास को ओपन कर लिया। ठीक है। अब ये जो हमारे पास मिडल पॉइंट आया है हम यहाँ पे रखेंगे और जो है यहाँ पे मिड पॉइंट पर रख के 2.5 सेंटीमीटर की जो है वो अप की तरफ एंड बिलो की तरफ जो है वो हम लाइन लगा लेंगे। ठीक है। लाइंस लगाने के बाद ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे एक आर्क आ जाएगी। तो नीचे एक हल्की सी आर्क लगा लेंगे। अब देखें ये हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ गया है। तो ये डिस्टेंस जो हमारा है यहाँ पे जो है वो हम लाइंस ड्रा करेंगे। अब देखें ये स्केल की हेल्प से जो है वो हमने ऊपर और नीचे की तरफ जो हमारे पास जो हमने आर्क लगाई थी 2.5 सेंटीमीटर की वो हमने लाइंस ड्रा कर ली हैं। इनको जो है वो हम ऊपर वाली लाइन को L2 का नेम दे देंगे और नीचे वाली लाइन को जो है वो हम L3 का नेम दे देंगे। इनके जो है वो हम एरोज बना देंगे। स्केल के साथ जो है यहाँ पे इस लाइन को भी हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक है। स्केल रखेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रा कर देंगे। ठीक है। तो ये L1 और ये हमारे पास L2 और ये हमारे पास L3 आ जाएगी। उसके बाद बारी आ जाती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस की। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा ड्रा अ लाइन ऑफ सूटेबल लेंथ। आपने जो है वो किसी भी लेंथ की लाइन ड्रा कर सकते हैं क्योंकि हमें लेंथ दी नहीं गई। तो हम जो है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आप किसी भी लेंथ की जो है वो लाइन ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ड्रा परपेंडिकुलर ऑन लाइन L1 जो हमने लाइन ली थी L1 उस पर जो है वो हमने कोई भी पॉइंट लिया और उस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। विद O एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर अबव एंड बिलो L1। ठीक है। हमने जो है वो L1 के अबव और बिलो पे हमने 2.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है। आर्क लगाने के बाद जो है उसके बाद हमने फोर्थ स्टेप यहाँ पे आ जाते हैं। ये हमारा जो है वो फोर्थ स्टेप है। उसके बाद ड्रा द लाइन L2 एंड L3 सॉरी यहाँ पे L2 एंड L3 एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L1 आ जाएगा यहाँ पे L1। ठीक है। हमने जो है वो ड्रा लाइन L2 हमने L2 और यहाँ पे जो है वो हमने L2 और L3 जो है वो लाइन ड्रा कर लेनी है एट द डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम L1 से 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो L1 L2 एंड L3 आर द रिक्वायर्ड पैरेलल लाइंस हमारे पास आ जाएगा।
अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सरसाइज 19 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6.2 लेंथ एंड डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। हमने जो है वो ए पी ले लेनी है 6.2 सेंटीमीटर की और इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखें यहाँ पे जो है वो स्केल की मदद से जो है वो हमने 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर ली है। ए बी इज़ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर की। अब ये जो हमने 6.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा की है इसको हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पे अपनी जो है वो प्रोटेक्टर को रखेंगे और उसको रखने के बाद जो है वो हम यहाँ पे 30 डिग्री का यहाँ पे इसको रखने के बाद जो है वो हम यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे। उसके बाद हम अपनी प्रोटेक्टर को बी पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे भी अबव, ठीक है, ए पे ऊपर बनाना है और बी पे जो है वो हमने बिलो बनाना है, बिलो द लाइन। यहाँ पे हमने 30 डिग्री के एंगल पे जो है वो एक डॉट लगा दिया। अब जो है वो हम अपने स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन ड्रा कर लेंगे, अबव एंड बिलो द लाइन। अब देखिए यहाँ पे जो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था वहाँ पे जो है वो हमने अपने आर्म्स को, एंगल के आर्म्स को जो है वो एक्सटेंड कर लिया है। एक्सटेंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा आ जाएगा, ये हमारे पास कंपास है। इस कंपास को जो है वो यूज़ करते हुए हमने इसके 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6.2 सेंटीमीटर को, 6.2 है तो हम 6.2 को जो है वो 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 1 सा 5 आ जाएगा, माइनस करेंगे 1 और ये 2 पॉइंट ऊपर चले जाएगा, 5 2 सा 10, ठीक है। फिर माइनस करेंगे तो ये 2 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने 1.2 की जो है वो अपनी इस कंपास को ओपन करना है और हमने 5 इक्वल आर्क्स लगाने हैं। तो ये हमारे पास 1.2 की हमने खोलनी है। तो यहाँ पे जो है वो हम अपनी कंपास को जो है वो 1.2 सेंटीमीटर की, ये 1 है, पहले ये थोड़ी ढीली है, इसको कस लेते हैं। अब देखें हम अपनी इस कंपास को खोल लेते हैं दोबारा 1.2 सेंटीमीटर की। अब इसको 1.2 तक हमने इसको खोलना है, ठीक है। ये 1.2 आ गया, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, 2 और 3 के दरमियान में। तो ठीक है, ये हमने 1.2 समथिंग खोल लिया है। तो इसको हम रखेंगे ए पॉइंट पे और हम 5 इक्वल आर्क्स लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक आर्क लगाई, उसके बाद हम नेक्स्ट आर्क पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगा दी। अब हम नेक्स्ट आर्क पे अपनी कंपास रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे। ये हमने लगा दी, 3 आर्क्स हो गई हैं। उसके बाद एक और लगाएंगे, ये हमारी 4 आर्क्स हो जाएंगी। फिर अगेन हम रखेंगे और यहाँ पे एक और आर्क्स लगा देंगे, ये हमारे पास 5 आर्क्स आ गई हैं। अब उसी तरह हम इसको बी पॉइंट पे रखेंगे और जो हमारे पास एंगल है, ये हमने एक आर्क लगाई, फिर हम इसको यहाँ पे रखेंगे और दूसरी आर्क लगाएंगे, फिर दूसरी पे रखेंगे और तीसरी आर्क लगाएंगे। इसी तरह ये हमारी चौथी आर्क आ जाएगी और फिर ये हमारे पास जो है वो 5th आर्क आ जाएगी। 5 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड करना था तो यहाँ पे हमने 5 आर्क्स ड्रा कर दिए हैं। अब हम जो है फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ये वाला, इसको जो है हम यहाँ पे इस आर्क के साथ लाइन ड्रा करेंगे। अब देखें ये जो हमने आर्म्स को एक्सटेंड किया था इसको हम एक्स का नेम दे देते हैं और इसका यहाँ पे एरो लगा के हम इसको वाई का नेम दे देते हैं। अब जो है वो हम फर्स्ट पॉइंट को जो है वो यहाँ से जो फर्स्ट आर्क है इसके साथ लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए फर्स्ट आर्क को हमने फर्स्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लिया है, तो उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है वो हम लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाएंगे। हम ये ए है, बी है, उसके बाद आप इसको नेम दे सकते हैं सी डी ई एफ जी, ठीक है। आप नेम देते जाए, फिर हम इस नेक्स्ट पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। इस तरह जो है वो हम 5 लाइन्स लगाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमने लाइन्स जो है वो ज्वाइन कर लिया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5, हमने 6.2 सेंटीमीटर की लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लिया है। अब उसके बाद हम इसको नेम देंगे। इसको आप सी का नेम दे दें, फिर इसको डी का नेम दे दें, इसको आप ई का नेम दे दें, फिर इसके बाद एफ जी, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे एच, या आप फिर जो है इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, एच आई जे
ये आपका पॉइंट के और ये आपका पॉइंट एल आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ऊपर लिख लें, चाहे आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका एल पॉइंट आ जाएगा। ये बी तो हमारे पास पहले ही है। तो ये हमारे पास हमारी रिक्वायर्ड फिगर आ गई है, रिक्वायर्ड शेप कह लें। ठीक है, रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट आ गया, जिसको 6.2 हमें दी गई थी और हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो हमने फिगर बनाई है, वो हमारे पास उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की थी, ए बी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो वही लिख लेंगे। अगर देखें बुक पे, अगर आप बुक पे जाते हैं तो वो थोड़े डिफ़िकल्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं। तो मैं जो आपको जो है वो प्रेफर कर रही हूँ सिंपल इजी मेथड जो है वो क्या है कि जिस मेथड के साथ, जिस तरीके के साथ आप अपनी फिगर बनाते हैं, जिस स्टेप्स के साथ, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो आप करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप और इसके बाद फिफ्थ स्टेप, यानी कि जो स्टेप आप करते जाते हैं फिगर को बनाते हुए, उसी तरतीब के साथ जो है वो आपने अपने स्टेप्स राइट कर लेने हैं इन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने ए बी 6.2 सेंटीमीटर की ली थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ड्रा अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। फिर हमने जो है वो ए को एज अ सेंटर लिया था और 30 डिग्री का एंगल बनाया था। फिर हमने बी को एज अ सेंटर लिया था और 30 डिग्री का एंगल बनाया था। तो यहाँ पे हमने वही लिख लिया, विद ए एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और अ सुइटेबल एंगल। ठीक है, आप जो है 30 डिग्री से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। सुइटेबल तकरीबन यही रहता है 30 डिग्री का, तो मैंने 30 डिग्री का ले लिया। फिर उसके बाद विद बी एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। फिर हमने यूजिंग का पेयर ऑफ कंपासेस, हमने कंपास को यूज़ किया था और हमने जो है वो 5 जो है वो हमने आर्क्स लगाई थी ऑन ए एक्स पे। तो हम यही लिखेंगे, यूजिंग द पेयर ऑफ कंपासेस मार्क पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स सी डी ई एफ एंड डी ऑन ए एक्स। ये हमने 5 पॉइंट्स ले लिए थे, सी डी ई एफ, जी जो है वो हमने सॉरी यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, जी ऑन ए एक्स। उस तरह फिर हमने यूजिंग द पेयर ऑफ कंपासेस 5 पॉइंट्स, ठीक है, मार्क हमने 5 पॉइंट्स। फिर बी को एज अ सेंटर लिया था और कंपास को यूज़ करते हुए हमने 5 पॉइंट्स मार्क किए थे और उनका नेम क्या दे दिया, एल के जे आई एच। ठीक है, तो वही हम जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे, यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस मार्क 5 पॉइंट्स एल के जे आई एच ऑन बी वाई। ठीक है, उसके बाद जो है हमने जो नेक्स्ट स्टेप किया था वो हमने इनको ज्वाइन कर दिया था, ए को एच के साथ, सी को आई के साथ, डी को जे के साथ, ई को के साथ, एफ को एल के साथ और जी को बी के साथ। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे, ज्वाइन ए टू एच, सी टू आई, डी टू जे, ई टू के, एफ टू एल एंड जी टू बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 6 के बाद लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख लेंगे देन ए एच सी आई डी जी ई के एफ एल एंड जी बी डिवाइड ए बी इंटू 5 इक्वल पॉइंट्स। ये जो हमने लाइंस ड्रा किए हैं ये हमारे पास ए बी को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। वो कह रहे हैं ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इनटू रेशो 1:2। तो हमने इसको 1:2 में डिवाइड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमने लाइन ड्रा कर ली है 4 सेंटीमीटर की। हमने इसको पी क्यू का नेम देना है। तो ये जो मैंने पहले ए बी का नेम दिया हुआ था इसको ज़रा रेज कर देते हैं। इसको हम जो है वो पी एंड क्यू का नेम दे देंगे। 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा कर लिया। अब हमने जो है वो अपना प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए 30 डिग्री का एंगल बनाना है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ये 30 डिग्री का बना लिया है, बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 30 डिग्री का एंगल बना के मार्क कर दिया है। इस तरह फिर हम इसको क्यू पे रखेंगे और इसी तरह यहाँ पे जो है वो हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे। वो कह रहे हैं सुइटेबल एंगल, तो सुइटेबल एंगल मुझे 30 का ही लगा है, तो 30 का ही सही रहता है। आप भी 30 का लगा लें। तो हम जो है ये जो हमने डॉट लगाया था इसके साथ जो है वो हम पी को, और यहाँ नीचे जो डॉट लगाया उसके साथ जो है वो हम क्यू को जो है वो ये हमारे पास डॉट है तो इसके साथ हम जो है वो क्यू को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखिए ये जो हमने 30 डिग्री का एंगल बनाया था उसके आर्म्स को हमने एक्सटेंड कर लिया है। तो यहाँ पे हम एरोज़ बना देते हैं। इसको हम एक्स का नेम दे देंगे और यहाँ पे एरो बना के जो है वो हम इसको वाई का नेम दे देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स है, हमें 1:2 बनाना है। तो ये हमारे पास कंपास है और हम अपनी कंपास को जो है वो 1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ठीक है,
ये हमने इसको 1 सेंटीमीटर ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको ये हमने जो है वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर तक इसको ओपन कर लिया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर तक यहाँ पे रख के और ये हमारा 1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। उसी तरह हम इसको पी पे रखेंगे और 4 आर्क्स लगा देंगे। ये 1, इसके बाद जो है ये 2, फिर इस पे रखेंगे और यहाँ पे 3, फिर अब हम इसको रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क, 4th वाली आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब उसी तरह हम इसको क्यू पे रखेंगे, एक आर्क लगाई, फिर हमने अगली आर्क पे रखा और दूसरी आर्क लगाई। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे और 3rd वाली आर्क लगाएंगे और 3rd आर्क पे रखेंगे और हम यहाँ पे 4th आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब हमने ये आर्क्स लगा लिए। अब हमने 1:2 के हिसाब से जो है वो हमने लाइंस ड्रा करनी है। तो यहाँ पे हम 2 लाइंस ड्रा करेंगे 1:2। अब देखिए हम इसको नेम भी दे सकते हैं पी क्यू, यहाँ पे इसको R S T U, ये हमारे पास V W X तो नहीं आ सकता ना, तो यहाँ पे हम नेम इनके चेंज कर सकते हैं क्योंकि हम X ऑलरेडी दे चुके हैं। तो हम यहाँ पे इसका नेम दे देते हैं, L से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये L आ जाएगा, M N O P Q R S T और ये हमारे पास U आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 1 पे जो है अब हमने अपनी लाइन ड्रा कर लिया। अब उसके बाद रेशो 1:2 के हमने ऐड जो है वो लाइन्स ड्रा करनी है। ये 1 आ गया, फिर उसके बाद हमने 2 पे लगानी है 1 and 2। तो हम यहाँ पे जो है वो अपनी लाइन ड्रा कर देंगे। अब देखिए ये ड्रा कर दिया हमने 1:2, ये हमारे पास 1 है और ये 2 आ गया। तो ये 1:2 की जो है वो हमारे पास लाइन ड्रा हो चुकी है। तो अब हम उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हमारे सेम होंगे। हम ड्रा लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, जैसे हमने फिगर बनाई है उसी को जो है वो हमने स्टेप्स में राइट कर देना है। विद पी एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल पी इज इक्वल टू 30, विद क्यू एज अ सेंटर कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल क्यू इज इक्वल टू 30। उसके बाद यूजिंग पेयर ऑफ कंपासेस मार्क 4 पॉइंट्स ऑन पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स पे जो है वो हमने 4 पॉइंट्स 1 2 3 4 पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं। उसी तरह जो है यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस मार्क 4 पॉइंट ऑन बी वाई, ठीक है। उसी तरह हमने बी वाई पे भी 1 2 3 4 पॉइंट जो है वो हमने मार्क कर लेना है और उनके जो है वो हमने नेम दे देने हैं। उसके बाद है ज्वाइन पी टू यू एंड एल टू टी। हमने पी टू यू से और एल को टी के साथ हमने इनको ज्वाइन कर देना है। देन पी यू एंड एल टी एस, सॉरी यहाँ पे टी आ जाएगा, एल टी डिवाइड पी क्यू इन टू द रेशो 1:2, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उन्होंने यही कहा था कि 1:2 में डिवाइड करें, तो ये हमने डिवाइड कर लिया।